अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम यूनिट नंबर 1 की रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू दी गई है और इसको वेरीफाई करना है कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। इसके 2 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 को सॉल्व कर लेते हैं पहले। ए ब्रैकेट बी प्लस सी ब्रैकेट इज़ इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। इसकी पहले लेफ़्ट हैंड साइड को सॉल्व कर लेते हैं, फिर राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। इसको हमने प्रूव करना है कि क्या लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। ये लेफ़्ट हैंड साइड लिखी। अब हम इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए की वैल्यू जो क्वेश्चन में दी गई है, बी की और सी की वैल्यू। ए की वैल्यू है 3/2 ब्रैकेट, बी की वैल्यू 5/3 प्लस सी की वैल्यू 7/5 ब्रैकेट क्लोज कर दी। अब 3/2 वैसे ही लिखेंगे और यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम इनका। 3 और 5 को फैक्टराइज कर लेते हैं। 3 1s are 3 और ये 5 ऐसे का ऐसे ही। 5 1s are 5। 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया 3 5s are 15। अब 3 को 15 पे डिवाइड करके देख लेते हैं। 3 5s are 15। जो 5 आया है आंसर, इस 5 को ऊपर वाले 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 5 5s are 25 और अब यहाँ पे ये वाला 15 लिख दिया प्लस। अब 5 को 15 पे डिवाइड कर लेते हैं। 15 को अंदर रखा, 5 को बाहर। 5 3s are 15। अब ये जो 3 आया है इसको ऊपर वाले 7 के साथ मल्टीप्लाई किया। 3 7s are 21। अब 3/2 ब्रैकेट, अब 25 और 21 को ऐड किया तो यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। 3 5s are 15, 2 1s are 2, 2 2s are 4 और 2 3s are 6। ऊपर बचा 23 और नीचे 5। ये लेफ़्ट हैंड साइड का हमारे पास आंसर आ गया 23/5। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व कर देते हैं। राइट हैंड साइड वो लिख लेते हैं ए बी प्लस ए सी। अब यहाँ भी ए बी सी की वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी और बी की वैल्यू प्लस ए की वैल्यू और यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दी, ये जो हमें क्वेश्चंस में दी गई थी। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 3 3 से कट गया और ऊपर बचा 5 और नीचे 2 प्लस। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही तो इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 7s are 21, 2 5s are 10। अब इनके दरम्यान में प्लस है तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 2 और 10 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 2 5s are 10। ये 10 को लिखेंगे नीचे इस तरह से। अब 2 को 10 पे डिवाइड कर देंगे। 2 5s are 10। ये जो 5 आंसर आया है हमारे पास, इस 5 को ऊपर वाले 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 प्लस। अब 10 को 10 पे डिवाइड करें। 10 1s are 10। इस 1 को 21 से मल्टीप्लाई किया तो 21 आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं 25 और 21 को, तो आंसर आ गया 46/10। यहाँ पे कटिंग हो रही है, कटिंग कर लेते हैं। 2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 5s are 10, 23/5 आंसर आ गया। ये राइट हैंड साइड को मैंने सोल्व किया तो आंसर आया। अब वेरीफाई कर लेते हैं कि लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर 23/5 और राइट हैंड साइड का भी आंसर 23/5 आया है। तो लेफ़्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड और इक्वल, और ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 को सोल्व कर लेते हैं। ये भी सेम उसी तरह ही सोल्व होगा। पहले लेफ़्ट को सोल्व करेंगे और फिर राइट को। अब लिख लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू
ए प्लस बी ब्रैकेट और सी। अब इसकी यहाँ पे वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं, ए बी और सी की वैल्यूज़। ये ए की, बी की और सी की वैल्यूज़ दी गई हैं। पहले पार्ट 1 को सॉल्व किया था, अब पार्ट 2 को सॉल्व कर रही हूँ मैं। वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। ए की क्या थी जो क्वेश्चन में दी गई वो पुट की, प्लस बी की वैल्यू ब्रैकेट और सी की वैल्यू लिख लेते हैं 7/5 इज़ इक्वल टू। अब यहाँ पे इनके दरम्यान में प्लस है तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 2 और 3 की फैक्टराइजेशन करें तो 6 आएगा। 2 1s are 2, 3 वैसे का वैसे ही। अब 3 1s are 3, 3 2s are 6। इस 2 को 6 पे डिवाइड कर लेते हैं। 2 3s are, ये 6 मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। 2 3s are 6 और ये जो 3 आया है इसको ऊपर वाले 3 के साथ मल्टीप्लाई करूँगी। 3 3s are 9 और इसी तरह यहाँ पे 3 2s are 6 और 2 5s are 10। तो मैं लिख लेती हूँ 7/5 इज़ इक्वल टू 9 और 10 को ऐड किया तो 19/6 ब्रैकेट 7/5। यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही तो इसको मैं सिंपल मल्टीप्लाई कर दूँगी। 19 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया हमारे पास 133 और नीचे 6 5s are 30। ये यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती तो ये हमारा आ गया है आंसर। ये लेफ़्ट हैंड साइड है उसको सोल्व किया और अब हम राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। राइट हैंड साइड क्या है, इज़ इक्वल टू ए सी प्लस बी सी। ए बी और सी की जो क्वेश्चन में हमें अमाउंट दी गई है, वैल्यू दी गई है, वो हम ऐड करेंगे। ए की और सी की ऐड कर लेंगे 7/5 ब्रैकेट प्लस बी की वैल्यू क्या है 5/3 ब्रैकेट और सी की वैल्यू 7/5। अब यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती तो मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँगी। 3 7s are 21/2 5s are 10, सेंटर में प्लस 5 7s are 35 और 3 5s are 15। अब इनके दरमियान में प्लस है तो यहाँ पे एलसीएम हम लेंगे। 10 और 15 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 5 2s are 10, 5 3s are 15। अब 2 1s are 2, 3 वैसे का वैसे ही और 3 1s are 3। अब इन सब को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 2s are 10, 10 3s are 30, 30 को यहाँ पे लिखा। 10 का टेबल पढ़ा कि 30 आए, 10 3s are 30 और 3 को 21 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 3 1s are 3, 3 2s are 6, 63 आ गया। अब 15 को 30 पे डिवाइड किया तो 15 2s are 30 और 2 को 35 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 5s are 10 और 2 3s are 6 और 70 आ गया हमारे पास आंसर। इस तरह से इसको एलसीएम किया इसका और इनको ऐड कर लिया और नीचे 30 का वैसे ही लगा दिया। ये राइट हैंड साइड आ गई। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर ये है और राइट हैंड साइड का आंसर ये है। दोनों इक्वल आ गए हैं तो हम लिख सकते हैं लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। अब दोबारा से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड थी जिसको सोल्व किया, एलसीएम लिया और ये लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और ये राइट हैंड साइड, दोनों को सोल्व करने के बाद इनका आंसर इक्वल आ गया तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है। इसमें ए बी और सी की वैल्यू दी गई है और हमने वेरीफाई करना है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन ये दोनों मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं जो कि आपकी बुक के पेज नंबर 7 पर मौजूद हैं। ये दोनों प्रॉपर्टीज़ को अब सॉल्व करते हैं। ये प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है, इनके दरमियान में एडिशन हो रही है, इसको मैं सॉल्व करती हूँ पहले और इसको वेरीफाई करना है। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इसी तरह पार्ट 2 को भी सॉल्व करेंगे। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, उसको सॉल्व कर लेते हैं पार्ट 1 को। लेफ़्ट हैंड साइड इसकी ले लेते हैं।
फिर हम उसके बाद राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस ब्रैकेट b प्लस c, और यहाँ पे a, b और c की वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। ये वाली वैल्यूज़ मैं इसमें पुट करूँगी। a की वैल्यू क्या थी, 4/3 प्लस b की वैल्यू 5/2 प्लस c की वैल्यू 7/4। अब यहाँ पे 4/3 वैसे ही लिख लिया, प्लस इनकी फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 2 और 4 लिखा, 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आ गया। ये नीचे यहाँ पे मैं 4 लिख लेती हूँ। 2 2 ज़ार 4 और 2 5 ज़ार 10, 4 1 ज़ार 4 और 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 आ गया। इस तरह से इसकी एलसीएम इसका लेना है, प्लस इनको ऐड किया तो 17/4। अब यहाँ पे भी एलसीएम इसका लेंगे, 3 और 4 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 और 4 लिखा, 3 1 ज़ार 3 और 4 वैसे का वैसे ही, और 4 1 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, ये मैं नीचे लिख लेती हूँ। 3 4 ज़ार 12 और 4 4 ज़ार 16, 4 3 ज़ार, इसको मैं डिवाइड कर लेती हूँ, 12 को अंदर रखा, 4 3 ज़ार 12, और ये जो 3 आया है इसको ऊपर वाले 17 से मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ। तो फिर 17 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 7 ज़ार 21, 1 लगा, 2 कैरी, 3 1 ज़ार 3 और ये 5 आ गया, 51। 51 को अब इधर लिख लेती हूँ, 51। 16 और 51 को ऐड किया तो मेरे पास आ गया 67/12। यहाँ पे कटिंग नहीं हो सकती तो ये हमारा आंसर आ गया। ये उसकी लेफ़्ट हैंड साइड को मैंने सोल्व किया। अब इसकी राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। a प्लस बी प्लस सी, यहाँ लिख लेते हैं राइट हैंड साइड इज़ इक्वल टू a प्लस बी ब्रैकेट प्लस c। इसमें भी सेम उसी तरह वैल्यूज़ पुट करेंगे a, b और c की। a की वैल्यू जो हमें क्वेश्चन में दी गई थी और इसी तरह b की लिखी, प्लस और c की वैल्यू लिखेंगे 7/4। अब यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे, 3 और 2 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 और 2 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 3 लिखा, 2 लिखा, 3 1 ज़ार 3 और 2 1 ज़ार 2 और 3 2 ज़ार 6 आ गया हमारे पास। ये मैं यहाँ पे लिखूँगी, और 3 को 6 पे डिवाइड किया, 3 2 ज़ार 6 और 2 4 ज़ार 8 आ गया। 2 3 ज़ार 6 और 3 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, प्लस 7/4 लिखा। 8 और 15 को ऐड किया, 23/6 प्लस 7/4। अब यहाँ पे भी इसका एलसीएम लेंगे, 6 और 4 की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 6 4, 2 3 ज़ार 6, 2 2 ज़ार 4, 3 2 1 ज़ार 2, 3 1 ज़ार 3, 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12। अब 6 को 12 पे डिवाइड कर लेते हैं। 12, 6 2 ज़ार 12, और ये जो 2 आया है इस 2 को ऊपर वाले 23 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 23 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 46 आ गया। अब 4 को 12 पे डिवाइड किया तो 3, 3 को 7 के साथ मल्टीप्लाई किया तो 21। अब इनको ऐड किया तो 67/12। ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर और राइट हैंड साइड का आंसर इक्वल आ गया। सो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये क्वेश्चन मुकम्मल तौर पर सॉल्व हो गया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, इसका पार्ट 1 सॉल्व किया था। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको सॉल्व करेंगे, पहले लेफ़्ट हैंड साइड लिख लेते हैं। a ब्रैकेट बी सी, इनके दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन हो रही है। यहाँ पे a b c की वैल्यूज़ पुट करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। इसको पुट करेंगे। a की वैल्यू है 4/3 ब्रैकेट, b की वैल्यू है 5/2, इनके दरम्यान में मल्टीप्लिकेशन हो रही है, मल्टीप्लाई का साइन और 7/4। c की वैल्यू ऐड की,
4/3 इसी तरह ही लिखा। और यहाँ पे कटिंग नहीं हो रही तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 7 ज़ार 35 और 2 4 ज़ार 8। और यहाँ पे कटिंग कर लेते हैं। 4 1 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 और ऊपर बच गया 35 और नीचे 3 और 2 बचा 3 2 ज़ार 6। और ये मेरे पास लेफ़्ट हैंड साइड का आंसर आ गया है। अब राइट हैंड साइड लिख लेते हैं और उसको सोल्व कर लेते हैं। ए बी मल्टीप्लिकेशन हो रही है और ब्रैकेट के बाहर सी। अब यहाँ भी ए बी सी की वैल्यू पुट करेंगे जो कि हमें क्वेश्चन में दी गई हैं। और यहाँ पे 2 ब्रैकेट और सी की वैल्यू लिखेंगे 7/4। यहाँ पे कटिंग हो रही है 2 1 ज़ार 2, 2 2 ज़ार 4 और ऊपर बच गया 2 और 5 को मल्टीप्लाई किया तो 10, 3 1 ज़ार 3 और फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है 7/4 और यहाँ पे 2 5 ज़ार 10, 2 2 ज़ार 4 ऊपर बचा 7, 5 7 35 और 3 2 6। ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया हमारे पास। जो लेफ़्ट हैंड साइड है उसको हमने सोल्व किया था, उसका आंसर भी यही आया था और राइट हैंड साइड का दोनों का इक्वल आ गया है। तो लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हैं। ये लेफ़्ट हैंड साइड का था। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। ये इसकी लेफ़्ट हैंड साइड को पहले सोल्व किया और उसका जवाब 35/6 आया और फिर राइट हैंड साइड को सोल्व किया। दोनों साइड्स इक्वल हैं।